हम बतलाए थे उससे हम आगे बढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज में 19.2 ही चल रहा है। डिफरेंट इंटीग्रेशन का दूसरा एक्सरसाइज 19.2। अब आगे आपको बतला रहे हैं। आपका एक्सरसाइज में 19 जो है वही बतला रहे हैं। 19 इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट 1 प्लस साइन के एक्स इंटू डी एक्स, इसी का इंटीग्रेशन करना है। तो इसे हम सोल्व करते हैं। सोल्व करके हमें रूट समाप्त करना है। जो जानकारी है उसी जानकारी के तहत आपको सोचना है। cos π/2 माइनस के एक्स, π/2 माइनस के एक्स इंटू डी एक्स। आपको cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा, साइन के एक्स। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 1 इसको टोटल को थीटा समझिए। तो 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर। हाँ, क्या हो रहा है बुआ? बोलिए। आगे बढ़ाता के एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। रूट 2 स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। cos π/4 माइनस के एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन, जो एंगल लिखिए आई एक्स का कोफिशिएंट क्या है? सर 1 प्लस cos थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर 2 sin स्क्वायर। नहीं, कॉस। आपको कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन π/4 माइनस के एक्स बाई 2। अब एक्स का कोफिशिएंट क्या है? एक्स का कोफिशिएंट माइनस के बाई 2 है, तो माइनस के बाई 2 से डिवाइड कर दीजिए, प्लस क्या हो जाएगा? माइनस 2√2 बाई के साइन π/4 माइनस के एक्स बाई 2 प्लस सी, where c is the integral constant. C is the integral constant. तो नजदीक करके करो, बहुत दूर कर, नजदीक पास आ रहा है। फिर समझा देते हैं अंडर रूट इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट साइन 1 प्लस साइन के एक्स। इसको साइन को कॉस में चेंज कर दिए। ये आपका 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, π/2 का हाफ π/4, के एक्स का हाफ के एक्स बाई 2। स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, रूट 2 लिखे हैं। कॉस का इंटीग्रेशन साइन, जो एंगल है, एंगल आपको एंगल में देखते हैं एक्स का कोफिशिएंट क्या है? माइनस के बाई 2, माइनस के बाई 2 से हम डिवाइड कर दिए। यही आपका ये हो माइनस कॉस एक्स इक्वल टू क्या होगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। 2 कैंसिल कीजिए। साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर। पावर में हम सिर्फ इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर का और टेन स्क्वायर का जानते हैं। टेन स्क्वायर को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। इंटीग्रल एंड डी एक्स हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करा है। सेक इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू डी एक्स।
10 का डिप्रिसिएशन सेक स्क्वायर, इसलिए सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10, जो एंगल है एंगल लिखिए, x का कोएफिशिएंट 1/2 से डिवाइड करेगा, इंटीग्रल और d कैंसिल प्लस c, this is the integral constant। छोटा मेथड एक क्वेश्चन है वो इंटीग्रल ऑफ cos x बाई 1 प्लस cos x इंटू डी एक्स। अब 1 प्लस cos x ऐसा टर्म ये सब तो नहीं बतला है आपका, 1 प्लस cos x 1 का एडिंग करते हैं, 1 का सब्ट्रैक्टिंग करते हैं, बाई 1 प्लस cos x इंटू डी एक्स। इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस cos x बाई 1 प्लस cos x इंटू डी एक्स माइनस 1 इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस cos x इंटू डी एक्स, कैंसिल कर दीजिए, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई 1 प्लस cos x इक्वल टू क्या होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2, जितना एंगल है उसको हाफ कर दीजिए, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स माइनस हाफ cos स्क्वायर को ऊपर ले जाइए, सेक स्क्वायर x बाई 2 इंटू डी एक्स, इंटीग्रल और डी कैंसिल 1/2, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10, जो एंगल है एंगल लिखिए, x का कोएफिशिएंट क्या है 1/2 है, 1/2 से डिवाइड कर दे, 1/2 कैंसिल, x माइनस 10x/2 प्लस c, यही आपका इंटीग्रेशन हो गया। cosec x को लिख सकते हैं 1/sin x इंटू cosec x 1/sin x माइनस cot x को लिख सकते हैं cos x/sin x इंटू dx। sin x को एलसीएम क्या होगा sin x उलट कर ऊपर चला गया इंटू dx बाई sin x, ये हो गया 1 माइनस cos x sin x कैंसिल, dx बाई 1 माइनस cos x। अब 1 माइनस cos x इक्वल टू 2 sin स्क्वायर, जितना एंगल है हाफ कीजिए, 1/2 sin स्क्वायर ऊपर ले जाइए, cos x स्क्वायर x/2 इंटू dx। हाँ बोलिए, बोलो बुआ। अब आपको बोर्ड नहीं दिखाई पड़ रहा है, आप ठीक से करो। हाँ आपका फोटो, अरे बुआ बोर्ड आपको दिखाई पड़ना चाहिए, साइड से हम लिख रहे हैं cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस cot x/2, x का कोएफिशिएंट क्या है 1/2 है, 1/2 से डिवाइड कीजिए प्लस c माइनस cot x/2 प्लस c क्या इंटीग्रल कांस्टेंट है, वो आपको देखना चाहिए। क्या कह रहा है बुआ, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट 2 साइन x प्लस a प्लस b, तो a तथा b का वैल्यू हमें निकालना है। तो आपको इसका इंटीग्रेशन ये दिया हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन कीजिए 1 प्लस साइन को लिख सकते हैं cos π/2 माइनस 2x इंटू डी एक्स, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा cos 90 माइनस 2x साइन 2x आ जाएगा। अब आपको π/2 माइनस 2x को थीटा मानिए, 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा/2, थीटा टोटल हो गया वो हुआ π/2 माइनस 2x, दोनों को 2 से डिवाइड कीजिए π/4, 2x का हाफ आपका 2x को 2 से डिवाइड करेंगे x होगा रूट, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ध्यान दो π/4 माइनस x
दिखाई पड़ रहा है ना? कटा हुआ है। कटा हुआ है। हाँ, कॉस कॉस का साइन इस पर हो रहा है ना, साइन एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? -1 से डिवाइड प्लस सी। सी क्या हो गया? सी आपका इंटीग्रल कांस्टेंट, समाकलन। अच्छा, आप देखिए इसको थोड़ा सा -√2 साइन π/4 -x आया कि नहीं आया? बंद हो गया ना? हाँ? कर देते हैं √2 साइन x -π/4 प्लस। अब जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन लिख रहे हैं इंटीग्रल ऑफ √1 प्लस साइन 2x इंटू dx इक्वल टू √2 साइन x प्लस a प्लस b। इसका इंटीग्रेशन क्या लाया है? ये इसका इंटीग्रेशन जो हल किया है, इसका वैल्यू रख देते हैं यहाँ √2 साइन x -π/4 प्लस √2 साइन x प्लस a प्लस b। अब देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर है। √2 साइन, तो साइन x है, a का वैल्यू -π/4 और b इक्वल टू सी। सी क्या है? इंटीग्रल कांस्टेंट है। इसे इंटीग्रल ऑफ साइन 3x इंटू साइन 5x इंटू dx, इसे टर्म में चेंज करना। तो 2 से डिवाइड किए, 2 से मल्टीप्लाई, साइन 5x इंटू साइन 3x इंटू dx। ग्रेटर एंगल, बड़ा एंगल क्या है? 5x है। ग्रेटर एंगल को कर दो, छोड़ दो। ग्रेटर एंगल 5x है, लोअर एंगल 3x है। 5x को a मानिए और 3x को b। 2 साइन a इंटू साइन b। फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन a इंटू साइन b, 2 साइन a इंटू साइन b इज इक्वल टू कॉस a माइनस b माइनस कॉस a प्लस b। हाफ। अब आपको 5x को a या 3x को b, 2 साइन a इंटू साइन b कॉस a माइनस b 5x माइनस 3x क्या हो जाएगा? 2x माइनस कॉस a प्लस 5x प्लस 3x। नेटे थी हो गया था बुआ, नेटी थी खाया 1/2। आपको cos का इंटीग्रेशन साइन x का कोएफिशिएंट क्या था? 2 से डिवाइड किए। यहाँ cos का इंटीग्रेशन साइन x का कोएफिशिएंट 8 था, 8 से डिवाइड कीजिए प्लस c। ये आपका हो गया 1/4 साइन 2x 1/16 साइन 8x प्लस c, वेयर c इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, cos 4x इंटू साइन 3x इंटू dx। हाफ। बड़ा एंगल आपका क्या है? 4x, छोटा एंगल 3x। तो 2 cos a इंटू साइन b क्या होगा? 2 cos a इंटू साइन b इक्वल टू साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b। इसी पर सेट कीजिए। साइन a प्लस b 4x प्लस 3x 7x और साइन a माइनस b 4x माइनस 3x x इंटू dx। हाफ। इंटीग्रल ऑफ साइन 7x इंटू dx माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन x इंटू dx।
साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, जो एंगल लिखे, एक्स का कोफिशिएंट 7 है, 7 से डिवाइड। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे, यही रहेगा। यही आपका हो गया। आपको 1/2 पॉजिटिव पहले लिखते हैं, कॉस एक्स माइनस 1/14 कॉस 7x प्लस सी, सी का इंटीग्रल कांस्टेंट। 3 फैक्टर है, इससे आप, मेरा टारगेट है टर्म में चेंज करें, पद में, तो 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, ग्रेटर एंगल्स लिखते हैं एक साथ, 2 cos x, उसके बाद ग्रेटर एंगल 4x इंटू cos 2x 1/2। अब आपको 2 cos a इंटू cos b, आपको 2 cos 6x को a मानिए या 4x को b, 2 cos a इंटू cos b इक्वल टू क्या होगा, cos a प्लस b 6x प्लस 4x 10x प्लस cos c माइनस d 6x माइनस 4x 2x। टर्म में चेंज करेंगे, इंटू cos 2x इंटू dx। हाँ, अब आपको फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 4, आपको 2 cos 10x इंटू cos 2x प्लस 2, सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। जब तक फैक्टर में रहेगा सोल्व करते जाएंगे। और ये बोले थे पावर भी रहेगा, पावर को टिर्बो का पावर रहेगा, उसको एलिमिनेट करेंगे। यहाँ फैक्टर में है, यहाँ पावर में, तो माफ करना है, फैक्टर को टर्म में चेंज करें। 10x को ए सपोज कीजिए और 2x को b, 2 cos a इंटू cos b इक्वल टू 2 cos a इंटू cos b इक्वल टू cos a प्लस b 10x प्लस 2x 12x प्लस cos a माइनस b 10x माइनस 2x 8x 2 cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा 2x को 2 से मल्टीप्लाई करें 4x इंटू dx हो गया टर्म में। अब हर एक टर्म में इंटीग्रल का साइन और dx मल्टीप्लाई करेंगे। इंटीग्रल ऑफ cos 12x इंटू dx प्लस इंटीग्रल ऑफ cos 8x इंटू dx प्लस 1 इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू dx इंटीग्रल ऑफ dx इंटू प्लस cos इंटीग्रल ऑफ cos 4x इंटू dx। टर्म में चेंज होगी। अब आपको इंटीग्रेशन करना है, 1/4 cos का इंटीग्रेशन साइन, कितना एंगल है, एंगल लिखिए, x का कोफिशिएंट क्या है 12, 12 से डिवाइड कीजिए। आपका cos का इंटीग्रेशन साइन एंगल जो है 8 था, 8 से डिवाइड किए। इंटीग्रल और d कैंसिल प्लस cos का इंटीग्रेशन साइन 4 से डिवाइड करते हैं 4x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। हल करना, हल कीजिए, इतने छोड़िए, ये क्या हो गया 1/, ऐसे लिखिए साइन 12x बाई 48 प्लस साइन 8x बाई 32 प्लस x बाई 4 साइन 4x बाई आपका 16 प्लस, यही हो गया। करना है आपको, इसी का इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ वही ट्रैक, इसको टर्म में चेंज कीजिए, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, ग्रेटर एंगल को एक साथ रख रहे हैं, साइन 3x
इंटू साइन 2x इंटू साइन x अलग कर दिए इंटू dx। अब ग्रेटर एंगल को ए सपोज कीजिए 2 साइन ए इंटू साइन बी, क्या होगा 2 साइन ए इंटू साइन बी कॉस ए माइनस बी 3x माइनस 2x x माइनस कॉस ए प्लस बी 3x प्लस 2x 5x इंटू साइन x इंटू डी एक्स। 2 से फिर डिवाइड कर देते हैं 4, आपको 2 cos x इंटू साइन x माइनस 2 cos 5x इंटू साइन x इंटू डी एक्स। अभी भी देख रहे हैं फैक्टर में है। अब आपको यार 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दो फैक्टर है, ट्रिगो का 2 फैक्टर है, तो फॉर्मूला आप जानते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस ए साइन 2a साइन क्या हो गया 2a माइनस इसको कीजिए 5x को a और फिर आपको x को b 5x को a और x को b 2 cos a इंटू साइन b 2 cos a इंटू साइन b क्या हो जाएगा साइन a प्लस b साइन a प्लस b 5x प्लस x 6x माइनस साइन a माइनस b 5x माइनस x हो गया 4x इंटू डी एक्स 1/4 इंटीग्रल साइन 2x माइनस साइन 6x माइनस इंटू माइनस प्लस साइन 4x इंटू डी एक्स टर्म हो गया। अब इसे इंटीग्रेशन कर देना है 1/4 इसे फिर थोड़ा कर देते हैं इंटीग्रल ऑफ साइन 2x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन 6x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ साइन 4x इंटू डी एक्स। कीजिए इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एंगल जो एंगल लिखिए x का कोएफिशिएंट क्या है x का गुणांक 2 से डिवाइड, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस माइनस माइनस प्लस कॉस x का गुणांक क्या है 6 से डिवाइड, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 4x x का कोएफिशिएंट 4 है 4 से डिवाइड प्लस ये आपका हो गया। थोड़ा हल कर देते हैं माइनस कॉस 2x बाई 8 प्लस कॉस 6x बाई 24 माइनस cos 4x बाई 16 प्लस c, where c is the integral constant। नहीं आया अभी।